हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो. आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं. अब पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एमएससी सीईटी 2025 के 1 to 8 क्वेश्चंस कवर किए थे. आज हम लोग 9th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी हाई है सीईटी में. एज यू कैन सी देयर वर 60 क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीईटी 2025. मतलब ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, दैट मीन्स 8 मार्क्स. सो काफ़ी हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है. इसे हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वीडियो को बस 1-2 मिनट देख के बंद कर रहे हैं. तो जैसे मैंने बोला कि शुरू होते ही खत्म हो गया, वो जो मीम है, शुरू होते ही खत्म हो गया यार. वो मीम मेरे वीडियो पे मत लगाइए प्लीज. इसको आपको एंड तक देखना है. सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन. बिकॉज पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस किए हैं. क्या पूछा है यहाँ पे? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है फैमिली ऑफ पैराबोलास का. अब देखिए, फॉर दोज हु डोंट नो, पैराबोलास 4 टाइप्स के होते हैं. एक ये वाला टाइप होता है राइटवर्ड, एक होता है लेफ्टवर्ड, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड. राइट, 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं. हमें कौन सा पैराबोला पूछा है जिसका वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन? चारों ओरिजिन वाले ही पैराबोला मैंने ड्रॉ किए हैं. ओके, एंड क्या पूछा है? एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस. अब इसका जो एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सो ये हमारा पैराबोला नहीं है. इसका जो एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी हमारा पैराबोला नहीं है. इसका एक्सिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, अगेन दिस इज नॉट आवर पैराबोला. दिस इज आवर पैराबोला बिकॉज इसका एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस. राइट, सो हमारा पैराबोला. अब इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है. बस अभी इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है. सो इफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज 1, तो हम लोग इसको केवल ऑर्डर 1 करेंगे, एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट 2x इज इक्वल टू 4ay डैश, y का डिफरेंशिएशन y डैश. अब हमारे फाइनल आंसर में हमें ये नहीं चाहिए होता, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है. अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट. अब इसे हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ से 4a की वैल्यू इसमें पुट करें. दैट मीन्स ये जो 2x है इज इक्वल टू, इस 4a को आई विल राइट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई. यहाँ से मैंने उठाया वो, और ये इंटू यहाँ पे वाई डैश एज इट इज. राइट, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, इनकी ज़रूरत अभी नहीं है. बस अब कुछ नहीं, इसको हमने यहाँ पे भेज दिया. अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, इस y को हमने यहाँ पे भेज दिया है. 2x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश, एक्स एक्स कैंसिल. सो आई कैन से वाई डैश, एक मिनट, थोड़ा हम लोग इसे ना मिटा देंगे बिकॉज ये हमारे बोर्ड की स्पेस कंज्यूम करना है. चलो कोई नहीं, यहाँ पे करता हूँ मैं. सो वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? वाई डैश इज इक्वल टू है 2y अपॉन एक्स. हमारे इक्वेशन को बस कुछ नहीं है, इसको अभी यहाँ पे लिखेंगे x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ए इज डन. ईजी है, थोड़ा सा मुझे वो रब करने में टाइम गया, बट ये बहुत ईजी है, विद इन 1 मिनट वाला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या दे रखा है? वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इफ यू लुक एट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप अच्छे से देखोगे, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हाउ डू आयडेंटिफाई लीनियर है? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y अकेला आहे. पूर्ण डिफरेंशियल इक्वेशन मध्ये y जर एकटा असेल, बाकी एक्सची खिचडी काय का असू दे, पण y जर एकटा असेल, देन दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y. क्या करेंगे हम लोग? काही नाही, फक्त ह्यांना जरा रिअरेंज करा. बघा, कुठलीही गोष्टी नीट सिस्टमॅटिक लिहिलं तर डोकं पण चालतंय आणि व्यवस्थित ते दिसायला पण आपल्याला मग जरा कॉन्फिडेंस वाढते कि हाँ बाबा, हे आपल्याला येऊ शकतं. तो अभी देखिए, ये अपना लीनियर डिफरेंशियल आ गया. इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है. व्हाट विल आई डू? इस माइनस को मैं बाहर लेता हूँ. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस बाहर ले लिया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. अब जैसे हमने पिछले भी 2-3 जगह ऐसे इंटीग्रेशन किए हैं, डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस एक्स है और न्यूमरेटर में एक्स है, हम लोग प्लस 1 माइनस 1 करेंगे. सो एक्स प्लस 1 माइनस 1, और कुछ नहीं, इसे बस अभी इंडिविजुअली डिवाइड करना है. तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स. ये ऐसा सिमिलर इंटीग्रेशन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में किया है. राइट, वहाँ पे आपने देखा होगा. अब 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये बाहर माइनस एज इट इज माइनस, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना. अब इसको हम लोग ई रेस टू माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे लॉज ऑफ इंडक्सेस लगाएंगे, ये हो गया ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. अब ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज सिंपल 1 प्लस एक्स. ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है. फॉर दोज हु डोंट नो, ये आइडेंटिटी थोड़ा लिखता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ना ये वाली फॉर्मूला जल्दी क्लिक नहीं होता है. तो जब भी ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे एन आना चाहिए. जब भी बी रेस टू लॉग इंटू द बी बेस बी होता है, इसको हम लोग एन लिख सकते हैं. तो इस ई रेस टू लॉग 1 प्लस एक्स को हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस एक्स लिखेंगे बिकॉज इस लॉग का बेस होता है ई. तो दैट मीन्स आई विल डायरेक्टली राइट ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे आई विल राइट 1 प्लस एक्स. ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे. तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डी ई इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई, है ना. ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और अपना
जो q है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अभी इसको हम लिखेंगे e रेस टू माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रल 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कैंसर। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। बस अब कुछ नहीं, यहाँ पे हमें यूवी फॉर्मूला लगाना है, यूवी का इंटीग्रेशन। अब यूवी के लिए लाइट रूल होता है, सबको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार लिखता हूँ। लाइट रूल ये है एक्सपोनेंशियल v, ये है अलजेब्राइक u। सो ये हो गया u। अब कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन होता है e रेस टू माइनस एक्स बाय माइनस 1, है ना, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ इसका डिफरेंशिएशन होगा -1, और इसका इंटीग्रेशन होता है e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, है ना। मैंने बीच वाली स्टेप स्किप कर दी एंड दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इन द एक्चुअल एग्जाम। और यहाँ पे तो है y e रेस टू माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। आई होप आपको ये जो स्टेप मैंने स्किप किए हैं आपको समझ में आई हो। तो अब देखिए LHS वैसे ही रखेंगे, इसको हम लोग बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल। अब हमें ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए विच इज अगेन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी, है ना। और यहाँ पे क्या था अपना, देखिए मुझे लगता है इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। हम ये है यहाँ पे अपना है y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए तीनों जगह ई रेस टू माइनस एक्स है, दो तीनों जगह पे कैंसिल करेंगे। अब पोटेंशियल मिस्टेक, जब मैंने ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल किया, ये बन गया 1 माइनस एक्स अपॉन -1, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मैंने ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल किया तो यहाँ पे बच गया केवल 1 प्लस सी। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की पता है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे ई रेस टू कैंसिल किया, बट यहाँ पे नहीं था। तो जब मैं कैंसिल करूंगा मुझे यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर में जाके ई रेस टू एक्स बनेगा, समझ रहे हो आप। सो जब आप कैंसिल करोगे सी को भूलना नहीं है, बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस आपको देखिए ई रेस टू एक्स सी को यहाँ पे मल्टीप्लाइड दिख रहा है। सो सी को हमें इग्नोर नहीं करना है, ये जो सी है। अब बस कुछ नहीं, इसे अच्छे से लिखना है y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे x -1 प्लस 1 प्लस सी ई रेस टू एक्स 1 y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई रेस टू एक्स। अब कहाँ पे ऑप्शन है y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आंसर इज एक्स। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू जीरो कॉमा 2 says that sum of ordinate and abscissa at any point exceeds the slope of tangent to the curve। अब अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वुड रिकमेंड शांति से एक एक वर्ड पढ़ना है और वो जो इंग्लिश में दिया है उसे मैथ्स में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ऑर्डिनेट मतलब y होता है, एब्सिसा मतलब x होता है। सो सम ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एट एनी पॉइंट एक्सीड्स टेंजेंट एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय फाई, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से फाई ज्यादा है। सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट इंग्लिश इनटू मैथ्स। बस अब कुछ नहीं, इसे हमें सिंपल अपना इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करते टाइम कैसे करेंगे हम लोग, इसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो वेरिएबल सेपरेबल सब्स्टिट्यूट इक्वल टू v कर सकते हैं। लीनियर से करेंगे अच्छा हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स, है ना, लीनियर में करेंगे हम लोग कन्वर्ट, बिकॉज लीनियर हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, बरोबर। आता हा कोणता फॉर्मेटमध्ये झाला आहे, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर दोज हू डोंट नो, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अपना p जो है यहाँ पे, अपनी p की वैल्यू है -1, और अपनी जो q की वैल्यू है, अपनी q की वैल्यू आ गई है x माइनस फाइव। मैं जानबूझ के जो फॉर्मूला है ग्रीन में लिखता हूँ। तो हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेस टू पी डी एक्स। अब p कितना है अपना, -1 है, ई रेस टू -1 डी एक्स विच इज ई रेस टू माइनस एक्स। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डी is y into if is equal to integration of q into if dx, है ना। y into e raised to minus x is equal to q कितना है अपना, q है x minus 5। अब ये देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। वीडियो लेक्चर बस एक दो क्वेश्चन देख लिया फिर हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, सेम इंटीग्रेशन हमें पिछले क्वेश्चन में दिखा था। अब कुछ नहीं है, बस यहाँ पे अभी इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ पे लाइट रो u v डायरेक्ट लिखूंगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश x माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन इज e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x माइनस फाइव ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1। अब देखिए ये माइनस, अब e रेस टू माइनस एक्स, या तो ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब अगेन e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 ही होगा, प्लस c। और ये सब LHS में क्या है, यहाँ पे अपना LHS जो है, LHS है y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस एक्स सब जगह से डिवाइड कैंसिल करेंगे, बट c को नहीं भूलना है।
सो जब हम लोग डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे, ये हो गया x माइनस 5, हम लोग माइनस अभी से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम लोग माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे है ये -1, और इस c को मुझे e रेज़ टू माइनस एक्स से डिवाइड करना है। तो c को हमने e रेज़ टू माइनस एक्स से डिवाइड किया, मतलब ये न्यूमरेटर में जाके e रेज़ टू एक्स बन गया। सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस एक्स प्लस c इंटू ई रेज़ टू एक्स। अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 11th का ऑप्शन आपको बी दिखाई देगा। ओके, एक मिनट, सॉरी, 4 माइनस एक्स ही देखा है मैंने, -2। अब ये 2 कहाँ से आ रहा है? बस कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया है, इट पासेस थ्रू 0,2, इट पासेस थ्रू 0,2, आपको सी की वैल्यू पूछी गई है। अब कैसे करेंगे हम लोग इसको? नेक्स्ट पेज पे करेंगे। y इज इक्वल टू, बट आई होप अगर आपने यहाँ तक आए तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे करेंगे फाइंड आउट सी की वैल्यू। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, -2 ही हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज 0,2 जब आप सी में पुट करोगे सी की वैल्यू -2 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। अब हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया, बहुत ही ईजी है। अब ये क्वेश्चन 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, राइट? सो मैं हमेशा एक कमेंट्री देता हूँ कि कोई क्वेश्चन लेंदी है, कोई क्वेश्चन जल्दी वाले है, बिकॉज ये आपको भी आइडिया आना चाहिए कि हाँ ये हमें जल्दी होना चाहिए, या इसको लेंदी लग रहा है तो कोई गिल्ट नहीं आना चाहिए। अब ऐसे फिर दिस इज 1 मिनट क्वेश्चन, कैसे करना है क्विकली हम लोग देखेंगे। y इज इक्वल टू c1, y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू c2x। कुछ नहीं, एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया y डैश इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू का डिफरेंशिएशन ई रेज टू ही होगा, और चेन रूल इंटू c2, राइट? अब बिकॉज देर आर 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, इसका ऑर्डर होगा 2, बिकॉज हमें 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिए, हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब बिफोर ये डिफरेंशिएट, इसको अगर आप केयरफुली देखोगे, ये क्या बन गया है? ये y ही बन गया है। तो y डैश इज इक्वल टू y इंटू c2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, y डैश इक्वल टू c2 कॉन्स्टेंट है, सो केवल y का डिफरेंशिएशन y डैश c2 है ना। अब जैसे मैंने कहा, हमारे फाइनल आंसर में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं चाहिए। अब हाउ डू एलिमिनेट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट? यहाँ से हम लोग c2 की वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। सो यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी आ रही है? y डैश बाय y, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे c2 की वैल्यू आ रही है y डैश अपॉन y, ये c2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सो देयरफॉर y डबल डैश, देयरफॉर y डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डैश इंटू c2 हम लोग लिखेंगे y डैश अपॉन y। सो y डबल डैश इंटू y इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 12th का आंसर इज सी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, से 1 मिनट में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1,0। अब पासिंग थ्रू दिया मतलब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है, कुछ नहीं, सिंपल dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने? dy बाई डी एक्स है y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सोपर वेरिएबल सेपरेबल, काहीच डोकं लावायचं नाही, साधं वेरिएबल सेपरेबल आहे। सारे x की टर्म dx की तरफ भेजिए एंड y की टर्म dy की तरफ भेजिए। सो dy अपॉन, एक मिनट, ओके, सो ये हो गया dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो होगा लॉग, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग। इसका इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक है, इसका इंटीग्रेशन लॉग मत लिखिए। इस क्वाड्रेटिक को हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन करना है। हमेशा गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन अगर फैक्टर्स मिल रहे तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। इसके पहले हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एक्स कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। दैट मीन्स आई जस्ट डू इट हियर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, ये बन गया एक्स प्लस 1, राइट? अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है? देखिए हमेशा दिस इज द शॉर्टकट, मैं एकदम आपको बहुत मस्त शॉर्टकट बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन की। जब हमें एक्स एक्स प्लस 1 दो फैक्टर्स दिया है तो यूजुअली क्या करना है? जो स्मॉलर फैक्टर है वो पहले लिखेंगे, माइनस जो लार्जर फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की। अब इसको आप एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। सो एक्स माइनस एक्स कैंसिल, न्यूमरेटर में बचेगा 1। यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 है, दैट्स इट। यही अपना पार्शियल फ्रैक्शन है ना, एकदम शॉर्टकट, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 1 बाय स्मॉलर फैक्टर माइनस 1 बाय लार्जर फैक्टर, और फिर ओरली एलसीएम देखना है, अपना जो ओरिजिनल है यहाँ पे वो आना चाहिए। ये आ गया है, बस काम खत्म। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे हर जगह log है तो c भी हम लोग log c भी लिखेंगे। अब इसे थोड़ा हम लोग टर्म्स रीअरेंज करेंगे, कंबाइन करेंगे, इज इक्वल टू log ऑफ log a माइनस log b, log a बाई बी, और ये प्लस है मतलब ये c भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना। लॉग का हम लोग क्लास 11 पे जो लॉग पढ़ा है उसका हमने प्रॉपर्टीज लगाया। अब दोनों जगह क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। सो देयरफॉर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी अपॉन एक्स प्लस 1। इस एक्स प्लस 1 को यहाँ पे ले आइए, y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। दिस शुड बी द आंसर। कहाँ पे है देखिए, अच्छा नहीं, हमें अभी सी की वैल्यू पूछिए। इट पासेस थ्रू 1,0।
पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ओरली करना है। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1, ये हो गया 1 + 1 2। व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0, ये हो गया -1। -1 × 2 -2 इज इक्वल टू 1 × c की वैल्यू आ गई है -2। ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये बन गया, देखिए y - 1 × x + 1 इज इक्वल टू -2x। इस -2x को हम लोग LHS ले आएंगे, तो क्या हो गया, y - 1 × x + 1 + 2x = 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 13 का ऑप्शन आएगा। ये ऐसे आपको शॉर्टकट करना है स्टुडंट्स. मित्रांनो, शॉर्टकट शिवाय काही होणार नाही. सीईटी खूप लेंदी झाली आहे. जेवढं शॉर्टकट कराल तेवढं माइंडमध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा ओरली, तेवढं चांगलं आहे. चला आता हे काय दिलंय, हा मनीवाला आलंय, जरा सगळ्यांचं फेवरेट असायला पाहिजे. काय म्हणतो बघा, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली. अब ये जो है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ये थोड़ा ट्रिकी है. वाई? बिकॉज अपने सिलेबस में कहीं पे भी कंपाउंडिंग कंटिन्यूस का नहीं दिया है. मैं आपको कुछ नई चीज पढ़ाऊंगा, एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक. ये हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. रिपीट, अब यहाँ पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा. जब आपको कंपाउंडिंग दिया है, हमेशा मैं फॉर्मूले होते हैं तो ग्रीन में लिखूंगा. कंपाउंडिंग दो टाइप के होंगे. एक हो गया एनुअली, जो स्कूल में पढ़ाया होगा, और एंड लिखेंगे, एंड एक हो गया कंटिन्यूअसली, है ना. अब क्वेश्चन में कंपाउंडेड कंटिन्यूस है, दोनों के फॉर्मूले अलग है. जब एनुअल कंपाउंडिंग होता है तो ए इज इक्वल टू होगा पी इंटू 1 + r/100 होल रेज टू n. अब दिस इज समथिंग जो स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, बिकॉज आपको ये टेक्स्ट बुक में स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है अपने सिलेबस में, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है ए मतलब अमाउंट होता है. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू आर इंटू टी. राइट. सो ये क्या होता है, P into E raised to R into T. R is rate of interest, T is time, P is principal, A is amount. So ये फॉर्मूला हमें लगाना है. As I repeat, this is not given in any textbook. मतलब हमारे स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आए हैं 2025. सो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है. अब कैसे लगाएंगे हम लोग, बस क्वेश्चन के सारे कंडीशन इसमें पुट करना है. क्या दिया देखिए, अमाउंट ₹400 इन्वेस्टेड टुडे बिकम्स 800 इन 6 years. दैट मीन्स मैं डायरेक्टली इसमें पुट करता हूँ 800 इज इक्वल टू 400 इंटू ई रेस टू, देखिए आर नहीं दिया है, ऑफकोर्स वही तो हमें पूछा गया है आर, तो आर हम लोग लिखेंगे आर ही, और टी को हम लोग लिखेंगे 6. देयरफॉर आई कैन से ई रेस टू 6r इज इक्वल टू 2. अब इसकी वैल्यू हमें आगे कहीं ना कहीं यूज होगी. पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट एट एंड ऑफ 30 years. सो पी, सॉरी पी नहीं, ए आएगा ना यहाँ पे. सो यहाँ पे अभी आएगा ए एट 30 years. बस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगाएंगे. पी ए इज इक्वल टू पी कितना है 400 इंटू ए रेस टू आर. पी कितना है, टी है 30. अब हमें है वैल्यू हमारे पास ई रेस टू 6r की, यहाँ पे पूछा है ई रेस टू 30r. बस लॉज ऑफ इंडाइसेस का दिमाग लगाना है. ई रेस टू 30r को हम लोग लिखेंगे ई रेस टू 6r इंटू 5. दैट मीन्स 400 इंटू ई रेस टू 6r रेस टू 5. सो अमाउंट इज इक्वल टू बन गया 400 इंटू ई रेस टू 6r की वैल्यू हमारे पास है 2 रेस टू 5. 2 रेस टू 5 इज 32. अब 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 इज 128. सारे 2 के पावर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा. सो 128 और ये 2 0 वैसे रहेगा. बी इज द आंसर. राइट. आसान है, बट ये आपको पता होना चाहिए. चलो, कुछ नया सीखा है आपने यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चला आता हा काय म्हणताय, अगेन जनरल सोल्यूशन dy/dx इक्वल टू cot x इंटू cot y. अगेन बहुत ही ईजी है, 1 या 1.5 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए क्वेश्चन. टाइमर लगाइए, देखेंगे कितना टाइम लगेगा. dy/dx, अब जैसे मैं बोला वेरिएबल सेपरेबल है, इस tan को इस cot को, सॉरी cot x इंटू cot y. आइडियली मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, बट फिर से लिखता हूँ. बट एज ए सेड, ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व होना चाहिए. एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए. क्या करेंगे, सारे x के टर्म्स dx की तरफ भेजिए, y के टर्म्स dy की तरफ भेजिए. ये मैंने dy की तरफ भेजा, dy अपॉन cot y इज इक्वल टू ये dx मैंने यहाँ भेजा cot x इंटू dx. अब ये dy अपॉन cot y जो है, ये cot y रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan y बनेगा. tan y dy इज इक्वल टू cot को वैसे रखेंगे cot x dx. अब कुछ नहीं, बस इंटीग्रेट करना है. tan का इंटीग्रेशन होता है sec, सो log ऑफ sec y इज इक्वल टू cot का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin. एंड एज ए सेड, दोनों जगह अगर log है तो यहाँ पे c भी log c ही बनेगा. अब कुछ नहीं, यहाँ पे log के हमें आइडेंटिटीज लगाने हैं. log m प्लस log n इज log m इंटू n. सो log ऑफ sin x इंटू c. बस कुछ नहीं, एंटी लॉग लीजिए. sec y इज इक्वल टू sin x इंटू c. कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, sin x इंटू c. अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो सकता है. c हमने sin x की तरफ लिखा है, लेकिन c इन्होंने y की तरफ लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है. ये c मैंने यहाँ पे अगर भेज दिया तो sec y अपॉन c इज इक्वल टू sin x. मतलब ये एक नया c बन गया अभी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग कहीं पे ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. तो देयरफॉर आई कैन से sin x इज इक्वल टू c इंटू sec y. अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है 15 का बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन y² - x² dx इज इक्वल टू xy dy. अब
देखने में ही पता चल रहा है कि ये अपना कौन सा है, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस कैसे पता किया मैंने, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2 और बीच में माइनस है, मतलब यहाँ पे पावर 2 ही रहेगी। आरएचएस में एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, दोनों की पावर कंबाइन होगी बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस का डायरेक्टली हम लोग पता है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स होता है, डायरेक्टली करूँ का स्टेप स्किप कराए थे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू वी फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएट के लिए, v वैसे रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे ये x को मैं यहीं पे बेस करूँ, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। अब देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा v के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी ई बिकम्स, डी क्या बन जाएगा देखिए, y को हम लोग लिख रहे हैं वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y को हमने लिखा है वी एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो बन रहा है उस डी वाई बाई डी एक्स को आई विल राइट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। So as I said, we have to skip as many steps as possible. अब यहाँ से I will take x square common, v square minus 1, यहाँ से I will take x square common v, और ये बन गया v plus x dv by dx। चलो x square कैंसिल, बस अब ये एकदम इजी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सारा v के टर्म्स में आ रहा है, बस अभी टर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं। इस v को अगर हमने यहाँ पे ले आया, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस v को हम लोग LHS ले आएंगे, v स्क्वायर माइनस 1 बाई v माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। एलसीएम लीजिए, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाह वाह वाह, ध्यान डाला होगा, वी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सिंपल माइनस 1 बाई वी। अब जैसे मैंने बोला वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सारे एक्स के टर्म्स जी एक्स की तरफ भेजिए, वी के टर्म्स डी वाई की तरफ भेजिए। सो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे गया माइनस वी डी वी, बिकॉज ये माइनस 1 बाई वी था ना, तो ये माइनस मैंने वी की तरफ उसको यहाँ पे भेज दिया। बस अभी इसे इंटीग्रेट करना है, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वी था, वेन यू इंटीग्रेट you get log x is equal to minus v square by 2 plus v। log x is equal to minus v है अपना y by x, तो y square by 2 x square plus v, राइट। चलो अब बस कुछ नहीं, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, आपको आंसर आ जाएगा 16 का। एक बार देख लेते हैं क्या आएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर log x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर v। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए सारे चीज इन्होंने LHS ले आए, बिकॉज RHS में 0 है, हम लोग भी वही करेंगे, सारे चीज हम लोग LHS ले आएंगे। एक मिनट, सारे चीज हम लोग LHS ले आएंगे। अब टेक एवरीथिंग टू द LHS, 2x स्क्वायर log x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर यहाँ पे लिया तो 2x स्क्वायर कॉमन लिया, दैट्स हाउ यू हैव टू सेव टाइम। अब 2x स्क्वायर log x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कहाँ पे है, 2x स्क्वायर log x माइनस सी, कौन सा ऑप्शन है, 16 का ऑप्शन। ओके, अब देखिए थोड़ा यहाँ पे आगे अपना आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। एज ए सेड, एटलीस्ट ये तो देखना है, एटलीस्ट हमें ये देखना है कि 2x स्क्वायर, अब ये जो सी है इसको मैं प्लस सी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं प्लस सी भी लिख सकता हूँ, बिकॉज सी एज अ सेड हम लोग कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट उन्होंने यही किया है। सो 2x स्क्वायर log x प्लस 2x स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर, बस हिंट ये है वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है और 2x स्क्वायर log x भी पॉजिटिव है। कौन सा ऑप्शन है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव 2x स्क्वायर भी पॉजिटिव, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब C1, C2, x प्लस C3, C4, C5 5 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इमीडिएटली आपको पहला ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, 5, तो हमें लगता है 5, लेकिन ये आंसर नहीं है। वो एक है ना कि आपको लाल बटन दिख रहा है, हाँ वो नहीं दबाना था, ये वही है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था। आपको 5 दिख रहा है और आर्बिट्री कांस्टेंट 5 है, बट दैट इज नॉट द आंसर। अब वो कैसे पता चलता है, आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे होने चाहिए कि जितना कंबाइन कर सकते हैं उतना कंबाइन करना है। अब इफ यू लुक एट दिस, ये जो C1 प्लस C2 है, आई विल राइट इट हियर, C1 प्लस C2 साइन x प्लस C3 माइनस C4 ई रेस टू x प्लस C5, राइट। इस C1 प्लस C2 को मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, है ना, तो इसे मैं कांस्टेंट अभी k की टर्म में लिखूंगा, K1। इस C3 को मैं कुछ कंबाइन नहीं कर सकता हूँ, वो वैसे ही रहेगा साइन x प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे K2, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये जो है इसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन या कुछ कंबाइन होने के चांसेस है, वो कैसे, माइनस ये C4 वैसे ही लिखे ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू C5 लिखेंगे इसको। हमने क्या लगाया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन का आइडेंटिटी। अब C4 इंटू ई रेस टू C5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी एक कॉन्स्टेंट ही है ना, तो ये बन गया y इज इक्वल टू K1 साइन x प्लस K2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज K3 इंटू ई रेस टू एक्स। अब बताइए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3, सो 3 इज द आंसर। तर ते ट्रॅपमध्ये पडू नका बघा, जे ऑप्शन्स ए आहे 5 ते ट्रॅप आहे, अजिबात ते बघायचं नाही, थोडं सिम्प्लिफाय करायचं। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर।
अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, feel free to ask on this number. All right. Thank you. Aim for the best.